हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए भी कमेंट करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कुछ मैं इस तरह से कहना चाह रही हूँ कि आपके कुछ छोटे मोटे सवाल हैं तो वो आप लिखेंगे तो मैं उनके जवाब दे ही दूँगी। और अगर कुछ इस तरह से बड़े जिन पर वीडियो बनाई जा सकती है वो क्वेश्चंस भी अगर आप लिखते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज के दिन की 7-7 पोर्टल की। इस 7-7 पोर्टल का नाम है द सीरियस गेटवे। जुलाई 3 to 7 का होता है ये टाइम, 3 तारीख से 7 तारीख तक। आज है 7, तो बेसिकली 3 से 4-5 को मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा कि ख़ास ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन 3-4 दिन में आप लोग बहुत ज़्यादा ही इस तरह से मैसेजेस आने लगे कि मैम बहुत तकलीफ़ हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, पेन हो रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो इस तरह की फीलिंग्स तो होती ही हैं। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम का साइड इफ़ेक्ट है ही है। और यही बात हो सकती है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट ना करें कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी का असर है तो डॉक्टर्स को ना दिखाएं। अगर फिज़िकल पेन है तो एक बार फिज़िकली 3D वर्ल्ड में तो हम रह ही रहे हैं ना, तो उस हिसाब से देखें कि वाकई कुछ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्या कोई कुछ और तो नहीं हो रहा बॉडी में। तो एक बार चेकअप करा लें तो निश्चिंत हो जाएं, उसके बाद सोचें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा होता है और ये 7-7 का पोर्टल है, इसे भी आप इस तरह से मान सकते हैं। और बॉडी पेन, एक बात ध्यान से सुनिए, बॉडी पेन आपको नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली अवेकेंड हैं, वांट की स्टेज पर नहीं है। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट लव, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर आप विक्टिम मोड पर हैं तो आपको बॉडी पेन ज़रूर होगा। बॉडी पेन कहीं भी हो सकता है, सिर में भयंकर दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही प्योर पायस एनर्जी में आ गए हैं, मेरे कहने का मतलब है डिटैच फील कर रहे हैं। एक तो हुआ अटैचमेंट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट हिम का मतलब है कि मैं उन्हें बहुत चाह रही हूँ, इस टाइम बिल्कुल सेक्सुअल फीलिंग भी है और इस टाइम मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा इनर वर्क अब जस्ट इनफ, अब मैं नहीं कर सकती और ज़्यादा, और मुझे वो चाहिए तो चाहिए। अगर इस तरह की फीलिंग है, इट मीन्स आप बहुत ही अटैचमेंट में हैं किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ, और या फिर एक अटैचमेंट है आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ की, तो आपके शरीर में इस तरह से दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप डिटैच्ड हैं, फुली डिटैच्ड हैं, आपको अकेले में रहना, अकेले में बात करना, अपना रूम, अपनी बिलोंगिंग्स, इनमें बैठकर आराम से अपना काम करना पसंद आ रहा है, लोगों से गॉसिप करना बिल्कुल छोड़ दिया है, दूसरे भी पूछ रहे हैं अरे तुम्हें क्या हो गया है, इतना अकेले क्यों रहने लगे हो, क्या है ज़िंदगी में, ऐसा क्या हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, समथिंग समथिंग, लोग तो कई तरह के कयास लगाते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ठीक है बोलने दो यार, इट्स ओके, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई उदासी नहीं है आपके अंदर। और इसीलिए डिटैचमेंट ये नहीं है कि उदास हो गए हैं, वैराग्य ले लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खुश हैं, कंटेंटेड हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं कि ठीक है जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है। तो ये जो एनर्जी है, ये जुलाई का 7 का सेक्रेट गेटवे ऑफ एनर्जी है, ये बहुत ही एक्टिवेटेड एनर्जी है जो कि अर्थ और स्टार सीरियस को एक साथ लेकर आ रहा है। स्टार सीरियस ब्रिंगिंग हाईलाइटेड वाइब्रेशंस एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अगर आप हाईली अवेकन हैं तो आप आज के दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड जॉयफुल फील करेंगे। हाईली वाइब्रेशन आपकी अवेकन रहेगी। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। देखिए, एक तो होता ना कि हाँ अब हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब हम ये रिलीजियस हो गए हैं, फिर हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब हम अपने आप को ही लेवल देने लगते हैं। लेकिन एंजल्स आपको 7-7 आज के दिन के लिए ये बता रहे हैं कि आप सच में स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आपका स्पिरिचुअल लेवल एक पार हो चुका है। अब आप एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। क्योंकि ये जो गेटवे है ना, ये एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करता है जहाँ सन का कंजंक्शन स्टार सीरियस से होता है, जो कि 14 डिग्री तक ट्रॉपिकल ज़ोडिएक ऑफ कैंसर में रहता है। कैंसर के ट्रॉपिकल के बीच में रहता है वो 14 डिग्री के। तो ये जो कंजंक्शन होता है सन का एंड सीरियस का, ये 2021 में 3 to 7 डेट जुलाई की है,
तब तक चल रहा है और आज के दिन तो चलेगा। तो इसीलिए इस पे बेसिकली थियोरेटिकल नहीं बताना चाहूँगी, मैं ये कह रही हूँ इससे अगर सिम्टम्स आपके ये फील होता है, बॉडी पेन होता है, तो आप समझिए कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में, विक्टिम मोड में ऐसे पड़े हुए हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आप इस तरह की एनर्जी में है ना कि मैम आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, कोई है चाहे नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही जॉयफुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है, हर एक बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा, टूटलर बच्चा, वो ये सोचता है कि उसके लिए हर चीज़ नहीं है, जैसे कोई बुक है, कॉपी है, डायरी है, रजिस्टर है, तो अब देखिए बुक की ही फॉर्म इतनी सारी है तो उसे हर चीज़ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही कोई भी चीज़, फल फूल, कोई भी चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही आपको भी लग रहा है। तो इट मीन्स ये आप एक ज़बरदस्त स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, एक एडवांस लेवल की जर्नी पर आ चुके हैं। ये जो 23 टाइम्स ये जो सन है ना हमारा, 23 टाइम्स और ज़्यादा बिगर और चमकीला हो रहा है, इसीलिए इसे स्पिरिचुअल सन भी कह रहे हैं। एक तो सन है जो हमें विजुलाइज होता है, दिखाई देता है, एक सन है और उसके पीछे एक स्पिरिचुअल सन उसे माना जा रहा है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर एक ज़बरदस्त ही रोशनी हो रही है। तो सन, अर्थ, मून, स्टार्स ये सब गैलेक्सी में हैं और हमें कुछ ना कुछ वार्म मैसेज देते हैं, एक डिवाइन मैसेज देते हैं। अगर आप वाकई इस स्थिति में हैं कि आप आज के दिन किसी भी तरह के पेन में बिल्कुल भी नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही प्यारी एनर्जी में जी रहे हैं, आपने अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन कर रखा है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है हमारे यूनिवर्स में, जब कंजंक्शंस होते हैं। जैसे अभी ये 7-7 का है, नेक्स्ट मंथ 8-8 का होगा, उसके नेक्स्ट मंथ 9-9-9, इस तरह से ये चीज़ें आगे हर बार बनती जाती हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में करना यही चाहिए, चाहे आप अटैच्ड फील कर रहे हैं किसी से आज की डेट में, या डिटैच्ड, फुली डिटैच्ड फील कर रहे हैं, तो भी आपको आराम से बैठकर मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपने सुबह 7-7 के टाइम पर मेडिटेशन नहीं किया तो शाम अभी गई नहीं है, शाम आने वाली है। 7-7 पर आप मतलब 7:07 से कुछ देर के लिए या सिर्फ 7 मिनट के लिए ही आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि सीरियस गेटवे जो है वो आपको एक डिवाइन मैसेज ज़रूर देगा। ये गेटवे है ईश्वर अल्लाह की तरफ जाने का, गॉड की तरफ जाने का। तो जो अलमाइटी गॉड हैं वो हमारे डीएनए क्लिंस भी करेंगे आज के दिन मेडिटेशन के दौरान, और हमें एक न्यू तरह की पर्सपेक्टिव भी देंगे, और ये कह सकते हैं कि नए तरीके की डाउनलोडिंग्स भी हो सकती हैं आपको। इसीलिए इसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं। अगर देखिए, इसको जानबूझ के ना करें क्योंकि ये ख़तरनाक होती हैं, कुंडलिनी, एस्ट्रल अवेकनिंग, ये सब ना, एस्ट्रल जर्नी या एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये चीज़ें जानते बूझते हुए यूं ही अपने आप से ना करें, ख़तरनाक होती हैं। क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब है अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को अलग कर देना, और बॉडी से आत्मा कब अलग होती है? तभी होती है ना जब मृत्यु होती है। लेकिन इतनी आपकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार अपनी बॉडी से आत्मा को बाहर निकाल दिया, घूम फिर के यूनिवर्स तक पहुंच के आ भी गए, तो वापस बॉडी में अंदर जा सकें। अगर आप अपनी बॉडी को दोबारा पा नहीं सकते तो इट मीन्स आपकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए एस्ट्रल ड्रीमिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप से ना करें जब तक कि कोई बहुत अच्छे गुरु आपको ना मिल जाएं। ठीक है? आजकल का टाइम ऐसा ही है, हर कोई कुछ भी सिखाने लगते हैं, तो थोड़ा सा बी अवेयर ऑफ दैट कि कहीं भी कुछ भी इस तरह से अपने आप को, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। बस यही हिदायत देना चाहती हूँ। बाकी 7-7 में तो यही है कि बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप एक स्टार सीड हैं, ऑलरेडी आप फील कर चुके हैं कि हाँ मैं एक स्टार सीड हूँ, अगर आप एम्पैथ हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, ये डाउनलोडिंग मेरे लिए है। इसका मतलब आप रिसीविंग मोड पर आ चुके हैं, रिसीव करने के लिए तैयार है। जो लोग कहते हैं ना ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं अवेकन हो,
हम ही क्यों अवेकन हो पहले, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं आ जाते खुद, उनमें क्यों नहीं हिम्मत आती है। अगर इतने क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, इट मीन्स आप अभी रिसीविंग मोड में नहीं हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, अभी आप रिसीविंग मोड में, आपने हाथ ऐसे फैलाए नहीं रखे ईश्वर के आगे। आज 7/7 का दिन है, आज के दिन अगर आप ईश्वर से कुछ भी मांगे, मेडिटेशन करें, चाहे कभी भी करें, 7/7 पे तो ज़रूर करें आज के दिन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ 8/8 पर ज़रूर करें, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दो टाइम हमें दिए हुए हैं ईश्वर ने। हम क्या थोड़ा भी 5-10 मिनट का टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। चाहे इन लॉज कुछ कहें, चाहे हस्बैंड कुछ कहें, कुछ भी कहें, 5-10 मिनट में क्या वो हमारी जान ले लेंगे? और ऐसा उनसे ये कहिए कि ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं कि कल को आपको नज़र झुकानी पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप, मेरे बच्चों को नज़र झुकानी पड़ेगी, आपको झुकानी पड़े और सोसाइटी में मेरी इंसल्ट हो, ऐसा तो कुछ मैं काम कर नहीं रही। तो फिर मुझे इस तरह से रोका ना जाए कृपा करके, और शांति से उनको हम्बल वे में नो कह के और अपने काम को यस कह के अंदर बैठे मेडिटेशन करें। यह आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहीं से ही आपके अंदर ताकत आने लगेगी दूसरों को नो कहने की। नो तब कहा जाए जब वाकई आपके सोल पर बात आ रही है, ठीक है ना। कोई आप यहाँ पर किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। कार्मिक बंधनों को तोड़ने का टाइम है, रिसीविंग मोड में रिसीव करने का टाइम है। रिसीव मतलब सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, जब आप डेथ और रिबर्थ के साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए स्पिरिचुअल हो जाऊं, मुझे घर ही छोड़ देना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, घर परिवार बच्चे ठीक है, सब मेरी इज़्ज़त करें बस। लेकिन अगर आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं कर रहे, अपनी वैल्यू अगर आप खुद नहीं कर रहे, तो दूसरा नहीं करेगा। दूसरा आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा कि अरे छोड़ो, इनका क्या है, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, ये तो हमेशा किचन में ही पड़ी रहती हैं, इनको तो जो बोलो तब वो काम कर लेती हैं। ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। ऐसे नहीं, ऐसे बने रहेंगे तो दूसरे आपसे हमेशा काम ही लेते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है, हम्बल वे में आराम से आप नो कह सकते हैं। इस मेडिटेशन करने से ना तो किसी का रिलीजन बदलता है, ना धर्म बदलता है, ना किसी की गर्दन झुकती है। तो ये जब आपके लिए सही है, आपकी बॉडी के लिए सही है, आपके घर परिवार वालों को भी आगे सही समझ में आने लगेगा और सोसाइटी के लिए भी, तो ऐसा काम शुरू करने से डरना किस बात का। इसीलिए डरे नहीं, मेडिटेट करें, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। अगर आप डिटैच फील करते हैं तो आज के दिन थर्ड आई एक्टिवेशन का थोड़ा सा मंत्र चैंट कर लें, अच्छा रहेगा। अगर ऑलरेडी थर्ड आई ओपन है तो बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसमें भी फिर तकलीफ़ें होने लगती हैं, इधर उधर की स्पिरिट्स भी आपको दिखाई देने लगती हैं। तो क्यों इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ में क्यों डालना। मेरे कहने का मतलब है, आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा, सुंदर, पायस है। आपके एंजल्स आपका हायर सेल्फ, खुद का अब पूरी हायर एक ऊंचाई को पाने के लिए है, ठीक है। तो अपने आज का दिन अपने ऑरा को क्लींस करने का दिन है। अपने ऑरास को क्लींस करिए, चाहे वो हर्बल रिचुअल से हो, किसी भी तरीके से जो भी आपको आता हो, वैदिक रीति से हो, एंशिएंट रीति से हो, वेस्टर्न कल्चर से हो, किसी भी तरीके से हो, आपको जो भी करना अच्छा लगता है, चाहे कैंडल से, चाहे दिए से, चाहे सिर्फ प्रार्थना करके, चाहे सिर्फ मेडिटेशन करके, चाहे एंजल्स को बुलाकर, कैसे भी करके जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें रिलीजियसली बात नहीं की जा रही है और ना करनी चाहिए। तो अगर आप इसी तरीके से करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो आप रिसीविंग मोड में रहेंगे और वो सब कुछ रिसीव कर पाएंगे जो वाकई आप चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। 7/7 द सीरियस गेटवे ऑफ गॉड आप ये कह सकते हैं। ये आज के लिए यही मैसेज है कि आप हमेशा खुश रहें और साथ ही साथ रिसीविंग मोड में रहें, हम्बल वे में नो कहना सीखें और अपने लिए आज के दिन 7/7 मिनट पर 7:07 पर 7 मिनट के लिए ज़रूर साथ बैठिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।